धनेश्वरी देवनंदन कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर, जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित कई अधिकारी पहुंचे थे। इस दौरान जिलाधिकारी ने बच्चों को सरकार द्वारा चलाई जाने योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी एवं उनसे जनसंवाद कर छात्राओं के प्रश्न का उत्तर भी दिया। योजना पर चर्चा करना चाहती हूँ। साइकिल योजना बालिकाओं को पंख दे रही है। यह योजना वर्ष 2007-8 में कक्षा 9 की बालिकाओं के लिए मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के रूप में शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत 2006-7 में कक्षा 6 से लेकर 8 तक की बालिकाओं के लिए शुरू की गई थी। उसके बाद इसी क्रम में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, इस योजना का लाभ राज्य की कन्याओं को जन्म से लेकर स्नातक उत्तीर्ण करने तक मिलता है। इस योजना के अंतर्गत पात्र बालिकाओं को पोशाक, परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सरकार द्वारा सहायता राशि इत्यादि प्रदान की जाती है। इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने पर कन्याओं को 25,000 दिए जाते हैं। वहीं स्नातक उत्तीर्ण करने पर उन्हें 50,000 की राशि दी जाती है। की राशि देने का प्रावधान है। इसी पद्धति में मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना 10वीं कक्षा के लिए है। इसके अंतर्गत जो बालिका प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होगी उसे 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चलाए गए ये सारी योजना सराहनीय है, जिसकी हम कदर करते हैं। अंत में मैं अगर ये नहीं मिलती योजनाएं हमारे लोग को, तो आज हमारे इस मजबूत बहुआयामी व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो पाता। आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े नहीं रह पाते, क्योंकि एक विद्यालय, एक स्कूली जीवन में एक बच्चे के लिए अपनी सारी योगदान देती है कि वो बच्चे आगे चल के वो बहुत कुछ कर सके। उनको हर योजनाओं से हूबहू कराती है। यह विद्यालय, शिक्षक, ये सब मिलकर सारी सरकार की योजनाओं को हम तक पहुँचाते हैं। उसी में कुछ योजनाएं हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री बालिका उत्थान योजना, पोशाक योजना, साइकिल वितरण योजना और बहुत सारी योजनाएं हैं कि अगर नाम लेने बैठूं तो खत्म ही ना हो। मैं भी इस विद्यालय से उत्तीर्ण हो चुकी हूँ। जब मैं 9th में ही इस स्कूल में एडमिशन करवाई थी तो मुझे हर चीज़ की पैसा मिला। फिर पता की कि किस किस चीज़ का पैसा आया। पता चला कि कपड़ा से लेके आने जाने के लिए साइकिल, सैनिटरी पैड, हम लोग को छात्रवृत्ति मिलती है क्योंकि हम लोग को शिक्षा में कभी भी रोक हो ही ना। उसके बाद 10th में फर्स्ट डिवीजन से जब मैंने पास किया तो सरकार द्वारा दर्जा मुहैया कराया गया। 12th में भी मुझे 25,000 मिला। अभी मैं ग्रेजुएशन में हूँ। आशा करती हूँ कि आगे चल के मुझे भी अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हूँ तो मुझे सरकार द्वारा आगे भी सारी योजनाओं का लाभ मिलता रहे। और इस मंच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये शिक्षा संवाद का आयोजन हम लोग कर रहे हैं सभी हाई स्कूल में। इसका उद्देश्य है कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्रदान किया जाए। छात्र छात्राओं को, अभिभावकों को, उनके माता पिता को उनका फीडबैक प्राप्त किया जाए। कहीं कठिनाई हो रही है तो उसको सुधार किया जाएगा। और तीसरा उद्देश्य इसका यह है कि जो इंटरमीडिएट के बाद, 12वीं के बाद जो छात्र छात्राएं अपना करियर प्लान कर रहे हैं उनको भी हम लोग जागरूक करें कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या योजनाएं हैं उसका लाभ उठा सकते हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठा सकते हैं, स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ उठा सकते हैं। और इंजीनियरिंग या तकनीकी क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं तो प्रत्येक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज और ITI की स्थापना, महिला ITI की स्थापना की गई है, पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की गई है, हर अनुमंडल में ITI की स्थापना की गई है। इसी प्रकार से अगर मेडिकल क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है। प्रत्येक जिले में हम लोग देख रहे हैं GNM स्कूल की स्थापना है। प्रत्येक अनुमंडल में ANM स्कूल की स्थापना की गई है। इसके भवन बन गए हैं, पर पठन पाठन शुरू हो गया है। ये सब चीजें हम लोग बच्चों को बता रहे हैं, वो जागरूक हों और आगे अपना करियर प्लान कर सकें। शिक्षा संवाद, ये शिक्षा संवाद का आयोजन हम लोग कर रहे हैं सभी हाई स्कूल में। इसका उद्देश्य है कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्रदान किया जाए। छात्र छात्राओं को, अभिभावकों को, उनके माता पिता को उनका फीडबैक प्राप्त किया जाए। कहीं कठिनाई हो रही है तो उसको सुधार किया जाएगा। और तीसरा उद्देश्य इसका यह है कि जो इंटरमीडिएट के बाद, 12वीं के बाद जो छात्र छात्राएं अपना करियर प्लान कर रहे हैं
उनको भी हम लोग जागरूक करें कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या योजनाएं हैं उसका लाभ उठा सकते हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठा सकते हैं, स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ उठा सकते हैं। और इंजीनियरिंग या तकनीकी क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं तो प्रत्येक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज और ITI की स्थापना, महिला ITI की स्थापना की गई है, पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की गई है, हर अनुमंडल में ITI की स्थापना की गई है। इसी प्रकार से अगर मेडिकल क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, तो बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है। प्रत्येक जिले में हम लोग देख रहे हैं GNM स्कूल की स्थापना है, प्रत्येक अनुमंडल में ANM स्कूल की स्थापना की गई है, इसके भवन बन गए हैं, पर पठन पाठन शुरू हो गया है। ये सब चीज़ें हम लोग बच्चों को बता रहे हैं, वो जागरूक हों और आगे अपना करियर प्लान कर सकें। शिक्षा संवाद